की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के लूप्स के बारे में सीखेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो लूप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर लूप का अपना एक काम होता है और ये तब यूज़ होते हैं जब हमें एक काम बार बार रिपीट करना हो। अगर हमारे पास लेट्स सपोज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम है और वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम एक एक नाम को लिखने से बेहतर है कि हम सारे नाम्स को लूप्स में डाल दें, तो वो रिपीटेडली मेरे पास आते रहे। ये मैं कोई एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। लूप्स का काम बेसिकली ये है कि हमारे पास जो भी काम हमें रिपीटेडली करना हो तो टाइम वेस्ट किए बगैर, तो हम उस लूप्स को यूज करते हुए इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में जो है वो हमारे पास 3 तरह के लूप हैं। सबसे पहला जो हमारा लूप है वो फॉर है, दूसरा जो हमारा लूप है वो व्हाइल है, और तीसरा जो हमारा लूप है वो है डू व्हाइल, ठीक है। ये 3 तरह के जो है वो हमारे पास लूप है, ठीक है। फॉर लूप हमारा तब यूज होता है जब हमें पहले से पता हो कि कितनी दफा लूप चलाना है, ठीक है, तब हम फॉर लूप को यूज करते हैं। व्हाइल लूप तब यूज होता है जब हमें नहीं पता कि लूप कितनी दफा चलेगा, बस जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा, ठीक है। व्हाइल लूप और फॉर लूप की मैंने आपको सिंपल एक डेफिनेशन बता दी कि जब फॉर लूप में हमारे पास हमें पता है कि हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, तो हम फॉर लूप को यूज करते हैं। लेकिन व्हाइल लूप हमारे पास तब यूज होता है जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, लेकिन हाँ, हमें कंडीशन पता है कि भाई ये कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक जो है हमारा व्हाइल लूप चलता रहेगा। और डू व्हाइल जो है ये लूप पहले एक बार कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। लेट्स सपोज हमारी कंडीशन फॉल्स भी है तो भी हमारा जो डू है, डू का जो कॉन्सेप्ट है वो चलेगा, ठीक है। अब जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे तो ही आपको क्लियर होगा कि भैया हम किस हवाले से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने से पहले पहले आप ये समझ लें कि भाई फॉर को लिखने का तरीका क्या है, व्हाइल को लिखने का तरीका क्या है, और जो है वो डू व्हाइल को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। ये बेसिक सा जो है वो स्ट्रक्चर है कोड का। फॉर लूप जो है वो बेसिकली हम जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, ठीक है। फॉर हम लिखते हैं, फिर हम राउंड ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करते हैं। फॉर के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, और तीसरा होता है या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। एंड देन कर्ली ब्रैकेट खोल के हम जो है वो अपना जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉर का लिखने का ये सिंटेक्स है, ठीक है। वाइल पे अगर हम आए तो वाइल पे हमारे पास थोड़ा चेंज है। वाइल पे पहले ही हमारी इनिशियलाइजेशन हो जाती है, देन हमारी वाइल का ब्लॉक के अंदर कंडीशन लगती है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन हमारी जो है वो इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होती है। डू वाइल का लिखने का तरीका ये है कि पहले हमारी इनिशियलाइजेशन हो जाती है, देन हमारा जो है वो डू का जो एक ब्लॉक बनता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बताते हैं, और कुछ भी अगर हमें प्रिंट करवाना है या कुछ भी हमें लिख के देना है कंसोल डॉट लॉग में या अलर्ट में, तो वो हम यहाँ बताते हैं। एंड देन आखिरी में हमारी कंडीशन चेक होती है। अगर लेट सपोज हमारी कंडीशन फॉल्स भी होगी तो भी हमारा डू का जो ब्लॉक है वो एक टाइम तो चलेगा ही, किसी भी हाल में वो एक बार चलेगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। अब इसके हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा कि भाई किस तरीके से क्या काम हो रहा है, ठीक है। पहले हम जो है फॉर लूप के एक बेसिक्स एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने स्क्रिप्ट के टैग को जो है वो ओपन किया है, ठीक है। और जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं फॉर लूप, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए हेडिंग दे रही हूँ। फॉर लूप आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो हम पेज को रिफ्रेश करके इसको चेक करते हैं, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है फॉर लूप की हेडिंग, ठीक है। फॉर लूप लिखने का तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फॉर एंड देन राउंड ब्रैकेट, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर हम बाद में काम करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 3 पैरामीटर आएंगे। पहला हमारा होगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है। वैल्यू मतलब वेरिएबल को हमें कोई भी वैल्यू देके इनिशियलाइज करवाना है, तो उसके लिए वेरिएबल होना भी चाहिए। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं किसी भी नाम का, आई के नाम का, ठीक है। और उसको मैंने वैल्यू देके इनिशियलाइज करवा लिया, किससे, 1 से, ठीक है। आई मेरा इनिशियलाइज हो चुका है 1 से, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या था, सेकंड मेरे पास है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मेरे पास क्या होगी, मैं यहाँ पे आने के बाद एक कंडीशन इसको बता देती हूँ कि आई जो है वो छोटा होना चाहिए 6 से, ठीक है। या आपको कोई भी नंबर देना हो, ठीक है। ये मेरी कंडीशन हो गई। आई स्टार्ट होगा 1 से और आई छोटा होना चाहिए 6 से। उसके बाद क्या होगा, थर्ड क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा
कि मुझे जो है वो क्या करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है। तो इंक्रीमेंट करवाने के लिए आपको जो है वो डबल प्लस की साइन देनी होती है, ठीक है। तो ये मेरा इंक्रीमेंट हो गया। अगर आप यहाँ माइनस माइनस कर देंगे तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास जो है पहले आई की वैल्यू होगी 1, वो जो है वो इधर आएगा पहले, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब होता है एक नंबर बढ़ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। देन वापस इधर आएगा 3 4 5, जैसे ही 6 होगा ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन बता दी कि 6 तक ही चलना चाहिए, उससे आगे नहीं। कंफर्म करने के लिए आप कंसोल डॉट लॉग पे जो है आई को प्रिंट करवा के देख लें, ठीक है। लेकिन ये इसके जो हमारा जो लूप के जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर ही रहते हुए आपको ये लिखना है, ठीक है। वरना अगर आप इसके बाहर लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये 6 प्रिंट करके देगा, क्योंकि लूप खत्म कहाँ हो रहा है, 6 पे हो रहा है। अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हर बार मेरा कंसोल डॉट लॉग चलेगा, जब तक मेरा लूप चलेगा हर बार कंसोल डॉट लॉग चलेगा। अगर चेक करें तो मेरे पास 1 से लेके 6 तक यहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। 6 के बाद प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई हुई है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक बेसिक सी कुछ हेडिंग भी लिखनी तो आप लिख सकते हो, लाइक फॉर लूप, ठीक है। चेक करें, स्पेस भी दे दें। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे नंबर भी प्रिंट हो रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, वेरिएबल आई, और आई के अंदर मेरे पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब यही सेम काम हम बेसिकली वाइल लूप के साथ करके देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है वो हेडिंग दे दी वाइल लूप, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर फॉर लूप की हेडिंग दी थी, वैसे ही सेम हम जो है वो यहाँ पे वाइल लूप की भी हेडिंग देंगे, ठीक है। अब हम नीचे वाइल लूप का काम करें, यही सेम काम जो हमने फॉर के साथ किया, सेम एज इट इज। इस बार हम 1 से लेके 7 तक भले प्रिंट करवाएंगे, लेकिन सेम कुछ इस तरीके से वाइल लूप के साथ करके देखते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप किस तरीके से होगा मैंने आपको पहले ही बताया। नीचे अगर आए तो वाइल लूप कुछ इस तरीके से बनता है। पहले हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए पहले वेरिएबल होना चाहिए। मैंने वेरिएबल ले लिया जे के नाम का, ठीक है। और उसको मैंने वैल्यू दे दी 1। ये मेरा इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वाइल लूप बनेगा, इसकी कंडीशन लगेगी, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इधर आते हैं। वाइल लूप को मैंने जो है वो स्टार्ट किया, कंडीशन बताई। मैंने कहा जे जो वेरिएबल है वो छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 6 के या 7, जो भी आपको नंबर देना हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो वाइल लूप की जो बॉडी है उसको ओपन कर दिया है। वाइल लूप की बॉडी के अंदर मैंने क्या बताना है, जे 1 से स्टार्ट हो लेकिन 7 पे खत्म हो, लेकिन वो प्लस प्लस हमने नहीं किया, इंक्रीमेंट नहीं किया, तो 1 और 7 ही आएगा, बीच के नंबर नहीं आएंगे, इसलिए मुझे प्लस प्लस करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जे को क्या कर देना, प्लस प्लस कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं, किसको, जे को, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप चेक करो तो मेरे पास 1 से लेके 7 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके से इसमें लिखना है तो आप लिख सकते हो वाइल लूप, ठीक है। स्पेस भी दे दे, ठीक है। तो ये मेरा वाइल लूप का काम हो गया, ठीक है। अब हम एक बेसिक सी ऐसे ही सेम एग्जांपल डू वाइल की भी करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया है, एक कमेंट दे दिया और एक हम बेसिक सा कंसोल प्रिंट भी करवा लेते हैं कि हम डू वाइल की एग्जांपल करना जा रहे हैं, ठीक है। अब डू वाइल का सिंटेक्स क्या है लिखने का, ये रहा सिंटेक्स। पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, देन हम डू के जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन करेंगे, बिल्कुल सेम इस तरीके से ही काम होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। इनिशियलाइज करवाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया के नाम का और इसको इनिशियलाइज करवा दिया। देन मैंने डू के कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, डू के कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद जो है वो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है, कोड एंड ब्लॉक और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो कोड एंड ब्लॉक पे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग पे आप क्या करना, प्रिंट करवाना किसको, के को, क्योंकि के के अंदर ही नंबर है, 1 हो या कोई भी नंबर हो, के अंदर इस वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। लेकिन मैंने इंक्रीमेंट नहीं करवाया, तो मैंने कहा के को प्लस प्लस कर देना, ठीक है। लेकिन डू जो है वो इनकम्प्लीट है वाइल के बिना, ठीक है, क्योंकि लूप का नाम ही डू वाइल है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वाइल लगाना है। वाइल के अंदर हम कंडीशन बताएंगे कि के छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, लेट्स सपोज 10 के। तो क्या होगा, 1 से लेके 10 तक के जो मेरे नंबर्स हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है, किसमें, के में। और ये के को हमने कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवाया हुआ है, तो मेरे पास जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो 11 तक आ रहा है। इसका रीजन क्या है कि पहले जो है वो हमारी जो ये स्टेटमेंट है डू, ये चल गई, ठीक है। एंड देन हमारा वाइल एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए इसने एक और नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट किया है। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से लिख लें, डू वाइल,
अच्छा, अब आप बोलेंगे भाई एक ही काम ही तो हो रहा है लूप में, फिर फायदा क्या है? फॉर वाइल और डू वाइल का हम इस्तेमाल करते क्यों है? इसका कुछ ना कुछ तो हमारा अलग पार्ट होगा, तो इसका बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है। जैसे हमने फॉर से ये जो नंबर दे प्रिंट कर लिए, तो फिर वाइल भी यही काम कर रहा है, डू वाइल भी यही काम कर रहा है, तो फिर फर्क क्या है? अब हम क्या करते हैं, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको फॉर तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई फॉर से हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर से हमने रिपीटेडली नंबर प्रिंट करवा दिए। अब हम क्या करते हैं, जो है ये वाइल और डू वाइल की एक रियल लाइफ एग्जांपल करके देखते हैं, तो उससे क्या है कि आपको क्लियर होगा कि भाई ये हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। मैंने वाइल और डू वाइल दोनों को कमेंट कर दिया। फॉर हमारा चल रहा है, ठीक है। फॉर में मेरे पास 1 से लेके 6 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, वाइल में मैंने आपको पहले ही एक बात बोली। वाइल का क्या है? वाइल जो है वो हमारा तब काम करता है जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो है वो लास्ट वैल्यू क्या है, हमें एंड कहाँ करना है। हाँ, हमें ये पता है कंडीशन क्या है, ठीक है। वाइल हमारा तब काम करता है। अब मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल करके दिखाती हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम का हम बना सकते हैं। मैंने इसको यूजर इनपुट के नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उसके अंदर मैं चाह रही हूँ कि जो है वो मैं प्रॉम्प्ट ले लूँ। प्रॉम्प्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉम्प्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट में यूजर इनपुट लेने के लिए काम आता है। तो प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, टाइप यस टू स्टॉप द लूप, ठीक है। मैंने बोला कि टाइप जो है वो यस करो लूप को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल को बना दिया, किस नाम का? यूजर इनपुट के नाम का। अब हम वाइल पे काम करें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि वाइल में हमारा कब काम करता है, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी आखिरी वैल्यू क्या है, ठीक है। हमें हाँ ये मालूम है हमारी कंडीशन क्या है। अब जैसे मुझे ये मालूम है कंडीशन क्या है, यस लिखोगे तो ही स्टॉप होगा, ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ये चीज हमें प्रूफ करनी है लूप के जरिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको चलाऊंगी, ये मुझसे पूछ तो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी लिख दूंगी तो भी ये ओके कर देगा। मैं चाहती हूँ यस लिखूं तो ही मेरा लूप स्टॉप हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये काम वाइल लूप के जरिए करूंगी। मैंने क्या किया, वाइल, ठीक है। वाइल में मैंने ये जो वेरिएबल ऊपर हमने बनाया है, मैंने कहा अगर इसके अंदर वैल्यू यस के अलावा कोई और होती है, नॉट इक्वल इक्वल इसके यस के, इस कंडीशन का मतलब क्या, ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। वाइल लूप की मैंने कंडीशन बताई है, अगर यस के अलावा कुछ भी और लिखूं मैं, इसका मतलब ये है, अगर मैं ये नॉट हटा दूं तो इसका मतलब है यस लिखूं तो, और अगर मैं ये साइन दे दूं उसका मतलब है अगर मैंने यस के अलावा कुछ और लिखा, ठीक है। यस नहीं है अगर किसके अंदर, इस प्रॉम्प्ट के अंदर। प्रॉम्प्ट क्या है, मेरा ये जो बॉक्स है ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। मैंने कहा अगर यस के अलावा कुछ और लिखती हूँ मैं, ठीक है, तो वापस से मुझे प्रॉम्प्ट लाके देना। ये प्रॉम्प्ट मैंने वापस कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। मैंने कहा लेकिन इस बार इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, रॉन्ग इनपुट, ठीक है। यस टू स्टॉप, यस किसी भी हाल में आना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर हम चला कर देखें, इसको पहले हम रन करते हैं, ठीक है। मैंने इसको रन किया, इसको हम फाइल को वापस से चला के देख लेते हैं, ठीक है। ये आ रहा है और साथ में हम जो है वो कंसोल को भी पहले ओपन करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगी, ठीक है, अभी क्या रहा, टाइप यस टू स्टॉप द लूप, ओके। अब मैंने कुछ और लिखा तो वो मुझे क्या बोल रहा है, किसी भी हाल में मुझे यस लिखना पड़ेगा। मैंने यस लिखा तो ये जो है वो स्टॉप हो गया। अब मैं चाहती हूँ अगर मैं यस लिखूं तो मुझे कोई मैसेज दिखा देना, ठीक है। अगर मैं यस लिखूंगी तो मैंने कहा वाइल लूप के ब्रैकेट के हम बाहर आ गए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया बता दिया, लूप एंडेड, यू टाइप यस, क्या आपने टाइप किया है यस, इसलिए लूप एंड हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली वाइल लूप का काम ये है। वाइल लूप में हमें नहीं पता कि हमारी जो यूजर है जो भी इनपुट दे रहा है, मुझे नहीं पता कि वो कितनी बार गलत लिखेगा। हो सकता है 10 12 15 बार, कितनी बार भी गलत वो लिख सकता है। लेकिन हाँ मुझे ये मालूम है जब तक मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक जो है वो मेरा लूप एंड नहीं होगा। बेसिकली वाइल लूप का काम ही ये है, ठीक है। इसमें वाइल लूप को हम यूज ही तब करेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि भाई हमारा जो
आखिरी का नंबर है वो क्या है। आखिरी का नंबर से मुराद ये है कि जो यूजर है जो जहाँ पे लिख रहा है कितनी बार गलत लिखता है हमें पता ही नहीं है। वो 10 बार गलत लिखेगा, 3 बार गलत लिखेगा, 4 बार गलत लिखेगा, वो जितनी बार भी गलत लिखे मसला नहीं है, लेकिन उसको किसी भी हाल में ये कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी। वाइल लूप पूरा डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगी तो वो मुझे यहाँ से क्या बोलेगा कि किसी भी हाल में मुझे यस लिखना ही पड़ेगा। मैंने जैसे ही यस लिखा तो मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा। जब मेरी कंडीशन सही हो जाएगी तो मेरा जो लूप है वो वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा। लेकिन फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में मुझे यहाँ पे आखिरी में बताना पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ तक आपको चलना है, ठीक है। तो बेसिकली फर्क ये है फॉर और वाइल का, ठीक है। अब हम डू वाइल के रियल लाइफ एग्जांपल करके देखते हैं कि भाई ये डू वाइल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। डू में हम क्या करेंगे, ये वाला काम भले हम चलते रहने देते हैं, मसले वाली बात नहीं, या फिर आप भले इसको कमेंट कर दें ताकि ये बार बार बीच में जो है वो हमें तंग नहीं करे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, डू के पहले तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम का बना सकते हो, इनपुट के नाम का बना लेते हैं, कुछ भी। प्रॉम्प्ट मैंने ले लिया अगेन, ठीक है। और प्रॉम्प्ट में मैंने एक मैसेज लिखा, एंटर योर पासवर्ड। अच्छा, अब इसको हमने क्या किया, एंटर योर पासवर्ड किया, ठीक है। ये तो मैंने डू में लिया है, ठीक है। और वाइल में क्योंकि डू जो है वो इनकम्प्लीट है वाइल के बगैर, तो मुझे वाइल यहाँ लेना पड़ेगा। डू के अंदर मैंने बता दिया कि भाई ये मेरे पास आना चाहिए, एंटर योर पासवर्ड। वाइल में मैंने क्या लिखा, मैंने कहा वाइल इनपुट, वो जो प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू, ये लेट्स सपोज मैंने चलाऊंगी, अभी तो खैर एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वाइल को कंप्लीट नहीं किया। प्रॉम्प्ट में मेरे पास बॉक्स आता है, ठीक है, जिसमें मैं टाइप करती हूँ। तो वो जो भी मैं लिखती हूँ उसमें यस नो या 1 2 3 जो भी लिखती हूँ बेसिकली किस में आता है, इस वेरिएबल के अंदर आता है। मैंने कहा इस इनपुट के अंदर इक्वल या इक्वल इक्वल या नॉट इक्वल भी कर सकते हैं ताकि हमारा काम इजी हो। अगर मैंने कहा उसके अंदर, उस प्रॉम्प्ट के अंदर बंदा 1 2 3 4 नहीं लिखता, कुछ और लिखता है, ठीक है, तो जब तक मेरी कंडीशन ठीक नहीं होगी, ठीक है, आगे नहीं जाने देना। लेकिन अगर 1 2 3 4 कोई बंदा लिख देता है तो मुझे कंसोल डॉट सॉरी लॉग पे मैसेज मिल जाए, एक्सेस ग्रांटेड। अब आप इस बात को समझे कि ये क्यों हमने ये क्या किया है। इसको मैंने चलाया, ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने 1 2 3 4 भी नहीं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मेरे पास फिर भी ये बॉक्स आया, एंटर योर पासवर्ड का। मैंने को पहले ही बोला डू का मतलब क्या है, कंडीशन सही नहीं भी होगी अगर, तो भी मेरा डू का जो ब्लॉक है वो एक बार तो चलेगा, इसलिए ये मेरे सामने आया बॉक्स। पहली बात तो ये, ठीक है। डू का हमारे पास, आप कुछ बात को समझें कि अगर हम कहीं भी काम करते हैं, ठीक है, हमसे वो पासवर्ड पूछता है, हमने हालांकि पासवर्ड अभी लिखा ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुझसे ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये आ रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने डू पे काम किया है, ये डू में हमने काम डाला है, इसलिए मेरे पास यहाँ मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अगर ये डू ब्लॉक ही मेरे पास मुझे जावा स्क्रिप्ट नहीं देता तो मैं अपना अलग पार्ट नहीं कर पाती, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इस बॉक्स को खोलने के लिए, इस बॉक्स को ओपन करने के लिए नए सिरे से दूसरा कोड करना पड़ता। लेकिन क्योंकि मेरे पास डू वाइल लूप है, इसलिए मैं अपना ये जो जो मुझे पहली बार चलाना है, किसी भी हाल में मुझे बॉक्स चाहिए ही चाहिए, तो मैं उसको डू में डाल दूंगी, और जो मेरी कंडीशन है नेक्स्ट वो मैं वाइल में डाल दूंगी। अब मैं इसके अलावा लेट सपोज कुछ भी नंबर दूं, ठीक है, तो मुझे पहली बात तो ये है कि वो क्या है, मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो इसके अंदर 1 2 3 4 लिख देती हूँ, तो अब मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। तो मुझे यहाँ मैसेज मिलना चाहिए, एक मिनट, क्या एरर दे रहा है मुझे, इनपुट। अच्छा, ये इनपुट का मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरा इनपुट इस डू के ब्रैकेट्स के अंदर बना हुआ है, इसलिए इसको यहाँ मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर टॉप पे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। अब ये ग्लोबली बन गया, इसलिए अब ये यहाँ भी एक्सेस कर सकता है, ये वेरिएबल यहाँ भी एक्सेस कर सकता है। अब हम चेक करें, एंटर योर पासवर्ड, मैंने रॉन्ग पासवर्ड दिया है। अब जब तक मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वाइल लूप, क्योंकि वाइल का मैंने को पहले ही बोला, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये चलता जाएगा चलता जाएगा, इसे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब जैसे ही मैं 1 2 3 4 लिख दूंगी, ये ट्रू हो जाएगी, तो वाइल लूप रुक जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेस
डिनाइड का जो मैसेज है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली डू वाइल का ये काम है। जो मेरी कंडीशन है वो यहाँ चेक हो रही है, लेकिन मुझे जो बॉक्स ओपन हो रहा है प्रॉम्प्ट, वो इसकी वजह से हो रहा है, डू की वजह से। क्योंकि डू क्या कहता है, वो किसी भी हाल में कंडीशन ठीक हो या गलत हो या कंडीशन कुछ भी हो, वो चलेगा, एक बार तो किसी भी हाल में चलेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे चल रहा है और मेरे पास ये बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये शॉर्ट एग्जाम्पल थी लूप्स की। फॉर, वाइल, डू वाइल, तीनों का काम सेम ही है। रिपीटेड, जो भी काम रिपीटेडली वाला है वो लूप्स के जरिए होता है, लेकिन तीनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है। फॉर में, फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमें एंड पॉइंट पता हो कि हमारा एंड पॉइंट क्या है। वाइल हम तब यूज करते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि एंड पॉइंट क्या है, लेकिन हाँ हमें कंडीशन पता है कि भाई ये कंडीशन होगी तो ही चलेगा। और डू वाइल क्या कहता है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू का जो ब्लॉक है वो एक बार पहले रन होगा किसी भी हाल में, देन बाद में कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।